वो मोहब्बत भी तेरी थी, वो नफ़रत भी तेरी थी। वो मोहब्बत भी तेरी थी, वो नफ़रत भी तेरी थी। वो अपनापन और वो ठुकराने की अदा भी तेरी थी। हम अपनी वफ़ा का इंसाफ किससे मांगते? हम अपनी वफ़ा का इंसाफ किससे मांगते? वो शहर भी तेरा था और अदालत भी तेरी थी। दोस्तों, एक हिंदुस्तानी लड़का विदेश में पढ़ने जाता है और वहीं से एक अंग्रेज़ लड़की के साथ शादी करके वापस आता है। तो वो घर पे लेकर के आता है। घर पे माहौल गांव का था। उसकी बूढ़ी माँ है, पिताजी नहीं हैं। वो घर पे आते हैं, शादी करके आ गए तो माँ ने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन माँ की इच्छा कुछ और होती है। हर माँ बाप की इच्छा अलग होती है। तो जब वो शादी करके आता है और घर में हनीमून वाले दिन लेटे होते हैं, तो वो लड़की क्या कहती है? सुनिए, हमको विश्वास नहीं होता है कि हम तुम्हारा हो चुका है। हमको बिल्कुल विश्वास नहीं होता है। अरे डार्लिंग, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं, लेट जाइए, आराम कीजिए। डार्लिंग, हमको बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है कि हम तुम्हारा और तुम हमारा हो गया है। हमको बिल्कुल विश्वास नहीं होता है। अरे डार्लिंग, कोई बात नहीं, आराम कीजिए, आपको सब धीरे धीरे विश्वास आ जाएगा। आराम कीजिए, आराम कीजिए। फिर थोड़ी देर के बाद, डार्लिंग, हमको विश्वास नहीं होता है कि हम एक दूसरे के हो गए हैं। आप हमारा हस्बैंड है। हमको विश्वास नहीं होता है। तभी पड़ोस में जो माँ लेटी हुई थी उसने कहा, अरे बेटा, इसको विश्वास दिला क्यों नहीं देता? अरे तू जो है ना, बिल्कुल विदेश पढ़ कर के आया है, अपनी सभ्यता को भूल गया। अरे वैसे विश्वास दिला जैसे तेरे पापा मुझे दिलाया करते थे। एक ही लपड़ में सब सही हो जाता था। लगा इसको एक थप्पड़। विश्वास नहीं होता, विश्वास नहीं होता। ये मदर इन लॉ क्या बोलता है? अरे कुछ नहीं डार्लिंग, कुछ नहीं। वो कहती है अब रात बहुत हो गई है, सो जाओ। कुछ दिनों के बाद दोस्तों, फिर माँ को तो अच्छा लगता ही नहीं था कि ये विदेशी लड़की आई है, हम इससे कैसे बातें करेंगे। इसको संस्कार भी नहीं आते, किसी का सम्मान करना नहीं जानती, सर पे पल्लू भी नहीं डालती। ये विदेशी कल्चर की लड़की है, हमारा हिंदुस्तानी कल्चर कितना अच्छा है। यही सब सोच सोच के वो अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं। अक्सर उसको उल्टे सीधे शब्द कहा करती हैं। तो एक दिन ऐसे ही माँ बैठी हुई थी तो बोली, देखो देखो हरामजादी कलमुही, सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देती है, फिर भी लाली लिपस्टिक क्रीम पाउडर थोपती रहती है, कुछ काम धंधा कुछ नहीं करती है। सुअर की बच्ची कहीं की। अब सुअर की बच्ची जब शब्द उस लड़की ने सुना तो उसको सुअर की बच्ची का मतलब नहीं मालूम था। तो जैसे उसके हस्बैंड बाहर से आते हैं, ऑफिस से आते हैं, तो वो पूछती है, ये सुनिए, ये मदर इन लॉ मुझको सुअर की बच्ची बोला। ये सुअर की बच्ची क्या होता है?
अरे डार्लिंग कुछ नहीं, माँ तो ऐसे कहती ही रहती हैं, माँ की बातों पर ध्यान मत दिया करो, कोई बात नहीं। नहीं, हमको जानना मांगता है कि ये सुअर की बच्ची क्या होता है। अरे डार्लिंग, सुअर की बच्ची का जो मतलब होता है बहुत मोटे तगड़े तंदुरुस्त जो स्ट्रांग होते हैं। अच्छा, इसका मतलब मैं बहुत ही मोटी ताजी तंदुरुस्त हूँ। जी 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 जी। दोस्तों होता है कि वो सोचते हैं कि बात को बदल दें, माँ को क्या कहें, इन्हीं को ऐसे बात को टाल देते हैं। फिर दोस्तों कुछ दिनों के बाद में उनकी माँ बैठी हुई हैं और उनकी एक सहेली आती है। सहेली आ जाती है तो दोनों आपस में बातें कर रहती हैं। बहन, एक बात बताइए, आपकी नई नई बहू आई है, बड़ी गोरी चिट्टी सफ़ेद सुंदर है, आपको तो बहुत अच्छा लगता होगा। अरे भाई हम क्या बताएं आपको, अरे इसने तो जीना हराम कर दिया, जीना। इसको कुछ आता ही जाता नहीं। अब जैसे तुम आई हो, इसने जो है कुछ नमस्ते दुआ सलाम कुछ किया आपको? अरे हमारे हिंदुस्तान की लड़कियां देखिए, आते ही पैर छूती हैं, पैर दबाती हैं, पानी लेकर के आती हैं, कुछ लेकर के आई है, उसे कुछ पता ही नहीं है। ये हराम जादी, इधर आ, पानी लेके आ, तुझे नहीं मालूम मेहमान आए हैं? तो वो पानी लेकर के आती है, क्योंकि वो कोई भी हो जब विदेश बाहर से अब दूसरे के घर में आता है तो दूसरे के अनुसार वो अपने क्रियाकलाप को चलाना नहीं चाहता और दूसरे के अनुसार दूसरा चाहता है कि ये खुद करे। तो कभी कभी ऐसी मिस्टेकें हो जाती हैं। तो वो पानी लेकर के आती है, चली जाती है। जैसे ही हस्बैंड आते हैं तो पूछती है, हरामजादी का मतलब उसको मालूम नहीं है। तो वो कहती है, ये सुनिए, आपकी मम्मी का सहेली आया था तो मम्मी ने मुझको हरामजादी बोला। ये हरामजादी का मतलब क्या होता है? अरे डार्लिंग, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि इन बातों पर ध्यान मत दो। कोई बात नहीं, माँ है। माँ ये कह रही थी कि अब तुम पहले कितनी तगड़ी तंदुरुस्त थी, अब तुम दुबली पतली होती जा रही हो, इसीलिए कहा हरामजादी। अच्छा, इसका मतलब मदर इल्ला मेरा बहुत चिंता करता है ना? हाँ 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 हाँ, इसीलिए आपको कहा। कुछ दिनों के बाद फिर माँ को तो पसंद ही नहीं है। माँ एक दिन बोली, अरे देखो देखो कलमुही, कैसे घूमती रहती है शहर, पूरे गांव में इधर उधर सब लोग आते जाते हैं, इसको बिल्कुल हया शर्म नहीं है। लगता है इसको कब्रिस्तान पहुंचाना ही पड़ेगा। एक दिन मैं ही इसे कब्रिस्तान ले जाऊंगी। अब कब्रिस्तान का भी मतलब वो नहीं जानती थी। जैसे ही हस्बैंड बाहर से आते हैं तो वो कब्रिस्तान का मतलब पूछती है। ये सुनिए, आपका मम्मा मुझको कह रहे थे कि इनको कब्रिस्तान ले जाना पड़ेगा। शमशान घाट और कब्रिस्तान मैं नहीं जानता, क्या मतलब होता है इसका? अरे डार्लिंग, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आप थोड़ा माता जी की बातों पर ध्यान मत दिया करें। आप बिल्कुल शांत होकर के अपना काम धंधा किया करें, उन्हें खाना पीना दे दिया करें, उसके बाद अपने काम में मस्त हो जाया करें। छोड़िए। नहीं डार्लिंग, मुझको जानना मांगता है कि कब्रिस्तान क्या होता है। ओहो,
अस्पताल ले जाने, हॉस्पिटल ले जाने को कब्रिस्तान बोलते हैं। अस्पताल, तुम देखो पहले कितना तगड़ा तंदुरुस्त था, अब तुम दुबला पतला हो गया, तो वो कह रही थी कि तुमको अस्पताल ले जाना है, अस्पताल, हॉस्पिटल। ओह, मदर इल्ला मेरा बहुत ख्याल रखता है, बहुत ख्याल रखता है। दोस्तों कुछ दिनों के बाद उनकी माँ बीमार हो जाती हैं। अब बीमार हो जाती हैं, वो दुबली पतली हो जाती हैं, बिस्तर पे लग जाती हैं, खाना पीना भी खाना छोड़ देती हैं। तो हस्बैंड उनके बाहर गए हुए हैं, घर पे वो अकेली अपनी सास की सेवा कर रही है और क्या कहती है, ओ मदर इल्ला, ये कितना बुरा हो रहा है मदर इल्ला। पहले तुम सुअर की बच्ची था, अब देखो कितना हरामजादी हो गया है। लगता है मुझे को आपको कब्रिस्तान ले जाना पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों।